नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। संसद में आजकल मर्यादा की खूब बातें हो रही हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राहुल गांधी की भाषा से बड़ी तकलीफ हुई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने माल और कबाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल एप्स्टीन फाइल को लेकर किया था और ये उनकी सड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। देखिए, उनकी जो शब्दावली है और जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए, एप्स्टीन फाइल को भी लेके उन्होंने कहा, जहाँ पे बच्चियों का इतना ज्यादा वहां पे उनको मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है, इसमें और कबाब है। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है, इतनी खराब उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अब आप रुक जाइए, राहुल ने ऐसा क्या गलत कहा? राहुल गांधी तो सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। अब सवाल तो उठेगा ही कि आखिर इस बदनाम फाइल में और किसका नाम आना बाकी है? क्या राहुल का सच बोलना गलत है? एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। और क्या ये सच नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है? क्या ये अपने आप में एक घटिया चीज नहीं है? और सबसे शर्मनाक बात ये कि एप्स्टीन जैसे घटिया इंसान के जरिए पीएम कौन सी डील कर रहे थे? क्या इन तमाम चीजों को लेकर कंगना रनौत परेशान नहीं है? कंगना जी को राहुल के शब्द तो सुनाई दिए, लेकिन क्या उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के शब्द नहीं सुनाई दिए? निशिकांत दुबे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरेआम अय्याश, मक्कार और गद्दार कह दिया। निशिकांत दुबे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी जीवन पर बेहद गंदी टिप्पणियां की हैं और भाषा इतनी घटिया थी कि स्पीकर को वो शब्द रिकॉर्ड से हटाने पड़ गए और संसद को रोकना पड़ गया। और यहां तक कि हद तो यहां पर भी हो गई। सबसे बड़ी बात तो यहां पर आप ये देखिए कि एक किताब को लेकर राहुल गांधी को संसद के अंदर बार बार बोलने से रोका गया, वहीं निशिकांत दुबे एक किताब के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर तरह तरह की गंदी और भद्दी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, तब ये संसद के नियमों के खिलाफ नहीं गया। मर्यादा का पाठ सिर्फ क्या विपक्ष के लिए है? जब बीजेपी सांसद देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तब कंगना जी की मर्यादा कहां चली जाती है? तब तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। राहुल गांधी के सवालों से उन्हें मिर्ची लग रही है, लेकिन अपने सांसदों की बदजुबानी पर सब चुप है। वहीं मैं आपको बता दूं कि संसद में जिस तरीके से पूरा ये घमासान हो रहा है इस वक्त, चाहे वो एप्स्टीन फाइल को लेकर हो, चाहे वो यूएस और भारत की ट्रेड डील को लेकर हो, और चाहे वो नरवणे जी की किताब को लेकर हो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भाषण देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से संसद के अंदर घमासान चल रहा है, उस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। इसके साथ साथ मनोज तिवारी ने भी उनकी इस बात का समर्थन करते हुए एक बयान दिया है और उनका ये कहना है कि विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने और उन पर हमला करने की साजिश रच रहा था। कंगना और मनोज तिवारी ने यह दावा किया कि लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जब पीएम मोदी को बोलना था, तब विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से वो बोल नहीं पाए। इस पर कंगना ने यह भी कहा कि विपक्ष के सांसदों ने पीएम मोदी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। विपक्ष की महिला सांसद उस जगह पर जमा हो गई थी जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। कंगना ने यह भी दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर हमले की कोशिश कर डाली और उनका असली निशाना सीधे प्रधानमंत्री थे। और मनोज तिवारी भी कंगना रनौत के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 7-8 महिलाएं जो थी वो पीएम नरेंद्र मोदी को घेर कर खड़ी हो गई थी। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया।
आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम, जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके एलाइज से मांगेगा। देखिए, संसद के बजट सत्र के अंदर काफी कुछ अलग देखने को मिला इस बार, जहां 21 साल बाद इतिहास जो है वो खुद को दोहराता हुआ भी नजर आया। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो भाषण नहीं दे पाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी हुआ है। साल 2004 में जब विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को सदन में बोलने नहीं दिया था, और आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल इतना गर्मा गया कि स्पीकर को बार बार कार्यवाही को रोकना पड़ा। आलम यह था कि पहली बार तो महज 65 सेकंड के अंदर ही सदन को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे टकराव के पीछे विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने यह साफ कहा कि जब तक राहुल गांधी को अपनी बात रखने की पूरी आजादी और मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक विपक्ष प्रधानमंत्री को भी सदन में नहीं बोलने दिया जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि संसद के अंदर एक तरफ ये पूरा हंगामा चल रहा है, जहां एप्स्टीन फाइल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, उस पर भी विपक्ष जो है वो चाहता है कि सत्ताधारी पार्टी आई या पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो इस पर सफाई दे कि आखिर में एप्स्टीन फाइल के अंदर उनका नाम किस तरीके से आ रहा है, एप्स्टीन फाइल से उनके तार क्यों जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ नरवणे जी की किताब को लेकर राहुल गांधी जो है वो संसद के अंदर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को भी भाषण देने से विपक्ष ने रोक दिया। वहीं आप एक बात देखिए कि एक तरफ कंगना रनौत, मनोज तिवारी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला था, ये होने वाला था, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि भारत को 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख थी और असली आजादी साल 2014 के बाद मिली है। इस बयान की देश भर में काफी आलोचना हुई थी। किसान आंदोलन के दौरान भी कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग महिला को लेकर कहा था कि 100-100 रुपए लेकर वो लोग प्रदर्शन करते हैं, और इसके बाद जब कोर्ट कचहरी के अंदर ये पूरा मामला गया तो कंगना रनौत को बकायदा माफी मांगनी पड़ी। और हाल ही में कंगना रनौत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद बीजेपी पार्टी जो थी उसको भी कंगना रनौत के इस बयान से खुद को अलग थलग रखना पड़ा था। किसान आंदोलन के दौरान वहां लाशें लटकी थी और रेप हुए थे, जिस पर बीजेपी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। कंगना रनौत का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। उन्होंने इतिहास को ही पलटते हुए कह दिया था कि 1947 वाली आजादी तो भीख में मिली थी। अब आप बताइए कि कैसे कैसे बयान खुद कंगना रनौत देती हुई नजर आई हैं, और अब उन्हें एप्स्टीन फाइल को लेकर जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पर कंगना रनौत को राहुल गांधी के शब्दों से तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं देश की जो संसद है वो 13 फरवरी तक चलने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र के बीच में ही मलेशिया जा रहे हैं और 7 और 8 फरवरी को मोदी जी मलेशिया में होंगे। और आपको याद होगा कि पिछले संसद सत्र में जब राहुल गांधी जर्मनी गए थे तब टीवी एंकर्स ने भयंकर बवाल काटा था, और अब मानो सबके सब लोगों को साफ सूंघ गया हो और अब कोई इस चीज पर सवाल नहीं उठा रहा कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जब संसद चल रही है तब विदेशी दौरे पर क्यों हैं।
तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी तमाम मुद्दों पर बीजेपी पार्टी जो है वो घिरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है वो इस तरीके से कहकर करी जा रही है कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष जो है वो संसद के अंदर बोलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला था, विपक्ष के सांसद उन पर हमला करने वाले थे। तरह तरह की बातें अब इस वक्त संसद में कही जा रही है। बहरहाल अब आप कंगना रनौत की इस टिप्पणी पर क्या कुछ कहेंगे और संसद में जो कुछ चल रहा है उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।